आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को, इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया आपको, अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। आपको बोला गया कि भाई एक स्टूडेंट है जिसके बैंक अकाउंट में 500 रुपए हैं इनिशियली, और उसे हर महीने के एंड में 150 रुपीज मिलते हैं पॉकेट मनी के तौर पर। अब आपको यह बताना है कि उस लड़की के पास हर महीने के एंड में कितनी मनी होगी। सेकंड मंथ के एंड से आपको बताना है। सेकंड मंथ के एंड से आपको यह बताना है कि उसके पास कितने रुपए होंगे, कितनी मनी होगी हर महीने, ये आपको बताना है। आप बोलोगे बहुत आसान भाषा में तो बोला गया है कि भाई इनिशियली उस लड़की के, उस स्टूडेंट के पास 500 रुपए हैं सेविंग बैंक अकाउंट में। तो इनिशियल अमाउंट जो है बैंक में कितना है, 500 रुपए। तो यही चीज हम यहां पे लिख रहे हैं कि भाई इनिशियल अमाउंट जो है, इनिशियल अमाउंट इन बैंक, बैंक में इनिशियली कितने रुपए हैं भाई। ये थोड़ा सा ही अच्छा कर लेते हैं। इनिशियल अमाउंट कितना है, आप बोलोगे 500 रुपए। बोला है भाई साहब 500 रुपए। मंथली पॉकेट मनी कितनी मिलती है भाई, एवरी मंथ उसे कितने मिलते हैं भाई पॉकेट मनी के तौर पर, 150 रुपीज मिलते हैं मंथ। आप इसका मतलब क्या हो गया, मंथली पॉकेट मनी कितनी है उसकी, मंथली पॉकेट मनी जो स्टूडेंट की हो जाएगी वो है भाई साहब, क्वेश्चन में मेंशन है कितना, 150 रुपीज। अब हर महीने के एंड में उसके पास कितने रुपए होंगे, सेकंड मंथ के एंड से आपको बताना है। ठीक है, आप सीधा सीधा कहोगे भाई एट द एंड ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड मंथ के एंड में कितने होंगे, सेकंड मंथ के एंड में कितने होंगे, सेकंड मंथ, आप बोलोगे 500 रुपए तो उसके अकाउंट में पहले से ही थे। अब एक महीने के एंड में उसको पॉकेट मनी मिली कितने, 150 रुपीज, और 2 महीने के एंड में कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 150 प्लस 150। या आप कह सकते हो क्या, 2 मंथ के एंड में पूछा गया 2 इंटू 150, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, आप बोलोगे 500, ये हो गया। आप बोलोगे 500 तो इनिशियल वाला था, 2 इंटू 150 कितना होता है, आप बोलोगे 300 होता है। इसका मतलब उसके पास कितने रुपए हो गए, 800 रुपीज हो जाएगा सेकेंड मंथ के एंड में। आपने कहा ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड मंथ के एंड में कितने रुपए हो जाएंगे, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, आप बोलोगे फिर से बहुत ही आसान है यार, 500 रुपए इनिशियली थे, थर्ड मंथ के एंड में वैल्यू बोल रहे हो तो 3 इंटू 150, क्योंकि हर महीने 150 मिल रहा है, 150 150 150 मतलब 3 टाइम्स ऑफ 150। तो अब आप बोलोगे सही है भाई साहब, 500 तो इनिशियली थे, अगर 150 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है अपने पास, आप बोलोगे भाई 450 आता है। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब कितने रुपए हो गए, 950 रुपीज हो गए। ठीक है, सेकंड मंथ के एंड में है 800 रुपए और थर्ड मंथ के एंड में हो गए 950 रुपीज। अगर आपको मैं पूछूं फोर्थ मंथ के एंड में कितने होंगे, फोर्थ मंथ के एंड में कितने हो जाएंगे, 500। आप बोलोगे पैटर्न समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 इंटू 150, 3 इंटू 150, तो यहाँ पे 4 इंटू 150 होगी। तो पैटर्न समझ में आ गया आपको, पैटर्न समझ में आ गया तो बहुत आसान है आपके पास। 150 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 600। 500 प्लस 600 इज 1100। मतलब फोर्थ मंथ के एंड में उसके पास कितने होंगे, स्टूडेंट के पास 1100 रुपए होंगे। भाई यही चीज चलती रहेगी, एंड सो ऑन कह सकते हो भाई, यही चीज आपकी बढ़ती रहेगी आगे की ओर। लेकिन अगर मैं पूछूं nth मंथ के एंड में कितने रुपए होंगे, nth मंथ के एंड में, हम उसे लेट कर लेते हैं भाई, हमें नहीं पता, लेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ nth मंथ, हमने क्या लेट कर लिया उसको, बी ए एन। तो अब लीनियर एक्सप्रेशन बता देते हैं भाई। फर्स्ट मंथ के एंड में पूछा ही नहीं गया था, सेकंड मंथ से पूछा गया था, सेकंड मंथ के एंड से कितना था, 800 रुपीज। थर्ड मंथ के एंड से कितना था भाई, 950 रुपीज। फोर्थ मंथ के एंड में कितना था, 1100। ऐसे भाई चलता रहेगा, कभी ना कभी तो खत्म करना है। तो हमें नहीं पता कितने मंथ तक चलेगा, तो हमने nth लेट कर लिया। तो हमने कहा कि लेट द अमाउंट जो है बैंक में एट द एंड ऑफ nth मंथ कितना होता है, an। अगर मैं इससे का पूछो कितना होगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आप बोलोगे an इक्वल्स टू, लीनियर एक्सप्रेशन बता रहे हैं, कितने मंथ के एंड की में पूछा गया, nth मंथ की, तो आप बोलोगे n इंटू 150, क्योंकि पॉकेट मनी तो 150 रुपीज है। nth मंथ के एंड में तो n लिख दिया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, an इक्वल्स टू
500 प्लस 150 10। यही तो अपना लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। तो बहुत ही आसान है। ये लीनियर एक्सप्रेशन बनाने का फायदा क्या? आपके दिमाग में ये चीज भी तो आ रही है, भाई ये एक्सप्रेशन बनाना क्यों था? भाई ये क्राइटेरिया चलता रहेगा तो 2-3 लिख के छोड़ देते हैं, सॉन करके यहीं तो छोड़ देते हैं। भाई इसका फायदा ये है, अचानक से किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए 10th मंथ के एंड में कितना होगा, तो आप बस n की जगह पे क्या प्लेस करो, 10 प्लेस करो और आपका आंसर आ गया। ये एक्सप्रेशन का ये फायदा है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन ना इसी पैटर्न के हिसाब से चलते जाएंगे। सब में क्या करना है, लीनियर एक्सप्रेशन निकालनी है, बहुत आराम से होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इतना काम कर दो भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन को दबा दिया है ना भाई, डाउट नहीं आने दूंगा मैं, इस बात का तो प्रॉमिस है भाई। बस सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।